Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Dear students, in our last video we have discussed about the quartz clock. Okay, so in this video we will discuss a new topic of the chapter, that is time. Okay, so let's start. Now open your book and turn to page number 180. Okay, you can see here there is a heading, how is time noted? So watch carefully and you can also read from the book. देयर आर टू मेथड्स फॉर राइटिंग टाइम इन अ डे। क्लियर। जैसे आप टाइम देखते हैं वॉचेस में, तो इसकी दो मेथड्स होती हैं। वन ऑफ द मेथड इज़ नॉन एज 12 आवर मेथड्स, जिसमें से एक मेथड्स जो है उसको हम 12 आवर मेथड्स बोलते हैं। इन दिस मेथड टाइम इज़ नोटेड विद द एब्रिविएशन AM एंड PM। तो ये जो 12 आवर वाली मेथड है, इसमें जब हम टाइम नोट करते हैं तो उसको हम AM और PM लिखते हैं टाइम के आगे। ठीक है। द एब्रिविएशन फॉर एंटी मेरिडियन इज़ AM। तो ये जो AM जो है, ये जो हम AM लिखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियन। द पीरियड ऑफ 12 आवर फ्रॉम मिडनाइट अंटिल नून इज़ नोटेड और रिटन विद द एब्रिविएशन AM। तो AM हम कब लगाते हैं? जब रात के जो 12 o'clock होते हैं और रात से लेके दोपहर तक। ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जितने भी बज रहे हैं, मतलब जितने भी टाइम हो रहा है, उसके आगे हम AM लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रात के 1 o'clock हो रहा है तो 1 AM लगाएंगे, 2 o'clock हो रहा है तो 2 AM लगाएंगे। तो कब तक लगाते हैं? हम 11 जो दोपहर के 11 हैं उसके लिए हम AM यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही दोपहर में 12 o'clock होते हैं तब हम PM यूज़ करते हैं। अ न्यू डे बिगिन एट 0 hours एग्जैक्टली आफ्टर 12 o'clock एट नाइट। ठीक है। तो हमारा नया दिन जो है वो कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर 12 o'clock एट द नाइट। ठीक है। रात में जो नाइट हो रही है उसके बाद हमारा नया दिन स्टार्ट हो जाता है। दस 8:15 AM इज़ 8:15 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो AM है वो कब तक चलेगा? वो दोपहर के 12 o'clock तक चलेगा। तो दोपहर के 12 o'clock से जितना भी टाइम होगा पहले, ठीक है, उसके आगे हम AM लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग है, ठीक है, तो मॉर्निंग के 8:15 है, इसलिए इसके आगे AM लगा दिया है। नाउ कम टू द सेकेंड पेज। यू कैन सी हेयर द एब्रिविएशन फॉर पोस्ट मेरिडियन इज PM एंड मेजर्स द आवर्स फ्रॉम नून अंटिल मिडनाइट। ठीक है। तो PM की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट मेरिडियन। और ये PM कब से कब तक लगेगा? जो हमारा जो नून का 12 o'clock है, उस वहाँ से उससे लेकर रात तक। ठीक है। नाइट के 12 o'clock है तब तक लगेगा PM। दस 11 PM इज़ 11 o'clock एट नाइट। ठीक है। तो 12 o'clock जो हो रहे हैं दोपहर वाले, तो अगर उसके बाद जितना भी टाइम होता है, सपोज़ करो 1 हो रहा है या 2 o'clock हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, तो उन सब के आगे लगेगा PM। और कब तक लगेगा? जब तक कि नाइट वाले 12 o'clock नहीं हो जाते। तो ये तो एक मेथड हो गई जिसको बोलते हैं 12 hours मेथड, और इसमें AM और PM यूज़ करते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। द अदर मेथड इज़ 24 hours मेथड। ठीक है। और दूसरी वाली मेथड को क्या बोलते हैं? 24 hours मेथड। इन दिस मेथड्स the time in a day is noted continuously from 1 to 24 hours and is written without any abbreviation। तो इसमें 24 वाले में क्या करते हैं कि पूरा टाइम, जैसे एक दिन में हमारे कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स को ही कंटिन्यू काउंट करते हैं। जैसे 12 o'clock हो गए तो उसके बाद 13, 14, 15, 16, 24 तक हम इसको काउंट करते हैं। और इसमें हम कोई भी AM PM यूज़ नहीं करते हैं। इन दिस मेथड 17 आवर्स मीन्स 5 PM और 5 o'clock इन द इवनिंग। तो अगर 17 आवर्स शो किया जा रहा है घड़ी में, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? 12 में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। 12 में हम जितना ऐड करेंगे उतना, जैसे 12 में अगर 17 करने के लिए हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 o'clock हो रहा है वहाँ पर। और कब का हो रहा है? मॉर्निंग का नहीं हो रहा है, इवनिंग का हो रहा है। ठीक है। द टाइम 10 आवर्स मीन 10 मिनट पर पास्ट 12 o'clock एट नाइट और 10 AM। ठीक है। तो रात में अगर 10 आवर्स, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, रात में 12 o'clock के बाद अगर ये डॉट के आगे 10 लिखा हुआ है, 10 आवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट डे लग चुका है और रात के 10 मिनट आ चुके हैं। ठीक है। 10 AM लग गया। सिमिलरली 15 13 आवर्स मीन्स 3:30
PM एट नून। तो अगर 15:30 हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 15:30 कब होगा, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 12 में, तो हमें 3:30 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3:30 टाइम हो रहा है हमारा नून का। बस ट्रेन एंड फ्लाइट्स टाइमिंग फॉलो द 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ठीक है, तो ये वाली जो वॉच होती हैं 24 आवर्स वाली, कहाँ हमें देखने को मिलती है? हमें बस बस रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टॉप पर या फिर जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर ये टाइम टाइम वाली क्लॉक लगी होती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज़ एक्यूरेट टाइम मेंटेन। तो ये जो टाइम होता है ये एक्यूरेट बिल्कुल होता है हर कहीं पर, इसको कैसे कौन मेंटेन करता है? द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एसआई यूनिट फॉर टाइम इज़ सेकेंड। ठीक है, तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। जैसे आप हर चीज़ की एक यूनिट होती है, जैसे आप कोई भी वेट कर रहे हैं तो उसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं, या किसी को मेज़र कर रहे हैं तो उसको आप मीटर में मतलब मेज़र करते हैं। वैसे ही टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। द सिंबल ऑफ सेकंड इज़ एस। तो सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम स्मॉल एस लिख सकते हैं शॉर्ट में। मिनट एंड आवर्स आर द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। सेकंड सबसे छोटी, उससे बड़ी मिनट और उससे बड़ी आवर्स। इन आवर कंट्री द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर maintaining the national standard for all the SI units of measurement including time। तो हमारे जो कंट्री में है उस टाइम को कौन मेंटेन करता है? वो नई दिल्ली में एक लेबोरेटरी है टाइम को मेंटेन करने के लिए, इसका नाम क्या है? NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। एन ऑटोमिक क्लॉक इज़ यूज टू मेंटेन द एक्यूरेट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर नेशन। ठीक है, और हमारे कंट्री में एक ऑटोमिक क्लॉक भी है जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम को मेज़र करती है। इट कैन मेज़र टाइम इंटरवल विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। मतलब ये इसमें इतनी एक्यूरेसी होती है कि एक सिंगल सेकेंड का 1 मिलियंथ बता सकती है आपको। ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। द ऑटोमिक क्लॉक वर्क ऑन रेडिएशन इमिटेड बाय सीजियम एटम। ठीक है, तो एक केमिकल होता है सीजियम, उसमें से रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन के बेस पर ये एटॉमिक क्लॉक वर्क करता है। द बिप साउंड रिलेट बाय द दूरदर्शन टेलीविजन चैनल जस्ट बिफोर द नेशनल न्यूज़ बुलेटिन इज एक्चुअली अ मैग्नीफाइड साउंड ऑफ द एटॉमिक क्लॉक केप्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसे कि आप पहले क्या होता था, दूरदर्शन पे न्यूज़ देखते थे लोग, तो न्यूज़ देखते थे या फिर कुछ और प्रोग्राम आते थे तो एक बिप साउंड आती थी उसमें। ठीक है, तो वो जो साउंड होती थी, वो जो रेडिएशन होती है जो सबके घरों तक पहुंचती थी, तो उसके लिए जो टाइम यूज़ किया जाता था वो एटॉमिक क्लॉक वाला टाइम ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये कंट्रोल कहाँ से होता था? न्यू दिल्ली में जो NPL है वहाँ से कंट्रोल होता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड यू हैव टू सॉल्व दिस activity, this paragraph, fill in the blanks. Okay, so thank you for today.